घोष जी को। और अब आमंत्रित अगले कवि हैं हरिओम भारतीय, जो कि ग्राम बरौर कानपुर यूपी से हैं। पेशे से व्यवसाय इनका है, दवाइयों से जुड़े हुए हैं मैं कहूँ अगर, लेकिन ये अपने शब्दों से भी दवा कर लेते हैं। ये हुनर भी इनमें है कि होम्योपैथी आयुर्वेदिक के दवाइयों के अलावा इन्हें शब्दों से भी मरहम लगाने आते हैं, इन्हें शब्दों से भी दवा देनी आती है। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ, मंच सौंपती हूँ आदरणीय हरिओम भारती जी को। स्वागत हरिओम जी आपका। बहुत बहुत आभार दीदी। और जितना आपने परिचय दिया, मैं इस योग्य नहीं हूँ। अभी केवल क्लियर ही की पढ़ाई। स्वागत है, स्वागत और है। जी, जी जी आप। मैं जी आदेश दें तो मैं सरस्वती वंदना सर्वप्रथम। स्वागत, जी, स्वागत है। धन्यवाद। जी जी, आपका मंच है, आप सर्वप्रथम मैं निसंकोच बोलिए। जी जी सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत आभार देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुझे इस योग्य समझा, अपने मंच पर, अपने पटल पर मुझे मेरा स्वागत किया। इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। जी। और मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती की वंदना और इसके बाद अपना कापट की शुरुआत करूंगा कि स्वागत। शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे, इस तनय को माँ तू अपने ज्ञान का उपहार दे। शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे, इस तनय को माँ तू अपने ज्ञान का उपहार दे। शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे, तुम अंधेरे में दिए की चमचमाती रोशनी, ज्ञान की तुम ही हो दाई, ज्ञान की तुम कोशनी, ज्ञान की तुम ही हो दाई, ज्ञान की तुम कोशनी। कब से बैठा हूँ तिमिर में, मुझको माँ उजियार दे। कब से बैठा हूँ तिमिर में, मुझको माँ उजियार दे। शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे। बहुत सुंदर। जी बहुत बहुत आभार। कि सप्त स्वर की स्वामिनी हो, श्वेत वस्त्रम धारिणी। सप्त स्वर की स्वामिनी हो, श्वेत वस्त्रम धारिणी। वीणा की झनकार से वेदों की रस की वाहिनी। सप्त स्वर की स्वामिनी हो, श्वेत वस्त्रम धारिणी। वीणा की झनकार से वेदों के रस की वाहिनी। हम है दूर में धाह में, वीणा की माँ झनकार दे। हम है दूर में धाह में, वीणा की माँ झनकार दे। शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे। बहुत बहुत आभार। बहुत माँ सुंदर। शारदे को आपने नमन करता हूँ। आपने माँ शारदे को साक्षात हम सबके सामने कर दिया, इस पटल को अभिमंत्रित कर दिया। और शारदे जब यहाँ पे स्थापित हो चुकी हैं, तो अब माँ भवानी का जो ये महायज्ञ है, ये जरूर अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा, ऐसा हम बिल्कुल। सभी को विश्वास है। जी स्वागत है, स्वागत जी है बहुत हरिओम बहुत जी। आभार। जी जी जी। और चार पंक्तियां एक माँ के लिए और फिर एक पिता पर गीत पढ़ूंगा कि जी स्वागत है। माँ अपनी बंद आंखों से मेरे तन का जर्रा जर्रा टटोल लेती है। माँ माँ अपनी बिल्कुल। बंद आंखों से मेरे तन का जर्रा जर्रा टटोल लेती है। न जाने कैसे मेरे दिल के हाल को खोज लेती है। और मैं घर जाऊं कितना कितना भी मोटा होकर, कितना दुबला हो गया है रे तू, माँ न जाने क्यों बोल देती है। यथार्थ। कितना बहुत दुबला हो सुंदर, गया है रे तू, माँ न जाने क्यों बोल देती है। बहुत और सुंदर, बहुत सुंदर। जी एक पिता पर गीत, एक गरीब पिता पर एक गीत पढ़ूंगा। और उसकी भूमिका जी। बनाने के लिए सर्वप्रथम चार पंक्तियां, इसके बाद गीत। कि ऐ खुदा मेरा हाल तू ही जान ले। ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरा हाल तू ही जान ले, मेरे जीने का कोई रास्ता निकाल। हालांकि मैं
ओज पढ़ता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे गीत हैं जी जो हमें जागरूक करते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि वो गीत पहले पढ़ दूं, फिर ओज तो पढ़ ही दूंगा कि जी, स्वागत है, ऐ स्वागत खुदा, है। जी धन्यवाद। ऐ जी, खुदा मेरा हाल तू ही जान ले, मेरे जीने का कोई रास्ता निकाल दे। और सुना है देते हो सबको चप्पर फाड़ कर तुम, मुझे कुछ नहीं बस मेरे बच्चों को खुला आसमान दो। मुझे कुछ नहीं क्या बस बात! मेरे बच्चों को खुला बच्चों को आसमान खुला दो। आसमान। जी। और जी, एक गीत पढ़ता हूँ, सीधे अपने गीत पर आता हूँ कि स्वागत। सोच जी, रहा स्वागत। है पिता खड़ा, सोच रहा है पिता खड़ा, तन्हा बीच बाजार में। सोच रहा है पिता खड़ा, तन्हा बीच बाजार में। बच्चों की खुशियां मिल जाएं, देकर उम्र हजार में। बच्चों की खुशियां मिल जाएं, देकर उम्र हजार में। इच्छाएं खुद की जितनी सब करता है बेकार में। इच्छाएं खुद की जितनी सब करता है बेकार में। बच्चों की खुशियां मिल जाएं, देकर उम्र हजार में। बच्चों की खुशियां मिल जाएं, देकर उम्र हजार में। बहुत सुंदर, बंद रखता हूँ कि एक स्वागत। हाथ में जेब है खाली, दूजे में गरम पसीना है। जब पिता बहुत खूब। बाजार में किसी खिलौनों की दुकान के सामने खड़ा होता है और बच्चा जिद करता है, तो उसके हाथों में क्या होता है कि जी, जी, एक हाथ में जेब है खाली, दूजे में गरम पसीना है। बच्चों की ना पूर्ण खुशी हो, ये भी कोई जीना है। बच्चों की ना पूर्ण खुशी हो, ये भी कोई जीना है। और बच्चों की ना पूर्ण खुशी हो, ये भी कोई जीना है। इच्छाएं खुद की जितनी सब करता है बेकार में। इच्छाएं खुद की जितनी सब करता है बेकार में। बच्चों की खुशियां मिल जाएं, देकर उम्र हजार में। क्या बात है! बच्चों की खुशियां मिल जाएं, देकर उम्र हजार में। सोच रहा है पिता खड़ा, अगला बंद रखता हूं कि जी, जी, बेटी की खुशियों खातिर वो मजदूरी भी करता है। खुद का पेट नहीं भरता, परिवार उसी से चलता है। बच्चों की खुशियों खातिर वो मजदूरी भी करता है। खुद का पेट नहीं भरता, परिवार उसी से चलता है। और दर्द नहीं समझा कोई भी उसका घर परिवार में। फिर क्यों कटता मरता है दोपहरी धूप अपार में। फिर क्यों तपता मरता है दोपहरी धूप अपार में। बच्चों की खुशियां मिल जाएं, देकर उम्र हजार में। बच्चों की खुशियां मिल जाएं। अंतिम बंद रखता हूँ कि बेटियों के लिए क्या करता है। जी, जी, बेटी के सपनों का मंदिर मन ही मन में खोज रहा। बेटी के सपनों का मंदिर मन ही मन में खोज रहा। बेटी के नन्हे हाथों के कंगन मेहंदी सोच रहा। बेटी के नन्हे हाथों के कंगन मेहंदी सोच रहा। और बेटी की डोली उठ जाए, बेटी की डोली उठ जाए अपने घर ससुराल में। बच्चों की खुशियां मिल जाएं, देकर उम्र हजार में। बच्चों की खुशियां मिल जाएं, देकर उम्र हजार में। बहुत सुंदर। एक पिता का हृदय और पिता की अपने बच्चों के लिए चिंता बहुत खूबसूरती से जी। आपने इस गीत में रखी है। और आपके साथ, हमारे साथ कई श्रोता जो पहले से इसमें जुड़े हुए हैं, और भी श्रोता जो आपको, आपकी रचनाओं को सुन रहे हैं और अप्लाइट हो जी। रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं आपकी। रितेश कुमार श्रीवास्तव जी स्वागत कर रहे हैं आपका। जी। संदीप बहुत बहुत गौड़ा धन्यवाद। बादल जी, जी, जी। अनामिका चक्रवर्ती जी जुड़ी हुई हैं हमसे और हमारा भी सम्मल बढ़ा रही हैं और आपकी भी भूरी भूरी प्रशंसा कर रही हैं। वो आपके गीत से, जी।
सभी बहुत भाव विभोर हैं सब और सब आपको सुनना सभी चाहेंगे। श्रोताओं को नमन करता जी हूँ, सभी श्रोताओं को हार्दिक नमन करता हूँ। जी जी जी, हरिओम जी, स्वागत है। और जो हमारे जी हमारे जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, और किसान जो अपनी मजदूरी करके किसी तरह अपने घर का गुजारा करते हैं, एक कविता उन पर लिखता करता हूँ कि किस सबसे पहले भूमिका बनाता हूँ कि किसानों की तरफ ध्यान किसका होता है, किसानों की तरफ ध्यान किसका होता है, तुम्हारे वादे सुनकर तुमको कुर्सी दिलाई, उनका भी कुछ अरमान होता है। और पल भर में ये किसान अगर अपना रास्ता छोड़ दें, तो मंदिर है साहब, हर जगह इस केवल शमशान होता है। मंदिर तो मंदिर साहब, हर जगह केवल शमशान होता है। और गीत सीधे गीत पर आता हूँ कि दर्द किसानों का जो सहले, दर्द किसानों का जो सहले, वो ही एक इंसान है। दर्द किसानों का जो सहले, वो ही एक इंसान है। धूप में तपते हैं जो दिन भर, वो अपना सम्मान है। धूप में तपते हैं जो दिन भर, वो अपना सम्मान है। वो जय 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 जवान है, वो जय 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 किसान है, वो बहुत जय जय सुंदर। जय जवान है, वो जय 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 किसान है। बंद रखता हूँ जी, कि स्वागत। बंजर भूमि को बच्चों की तरह पाला करते हैं। बंजर भूमि को बच्चों की तरह पाला करते हैं। भूमि को अपनी माँ कहते और उसको संभाला करते हैं। वाह। भूमि को अपनी माँ कहते और उसको संभाला करते हैं। देश चलाने वाले क्या, देश चलाने वाले क्या, देश चलाने लायक हैं। देश चलाने वाला देखो केवल एक किसान है। देश चलाने वाला देखो केवल एक केवल किसान है। वो वाह, जय 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 जवान है, वो जय 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 किसान है, वो जय बहुत जय सुंदर। जय जवान है, वो जय 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 किसान है। किशन जी। अधिकाधिक बेटे फौज में हैं, हाँ अपने इन्हीं किसानों के। मिट्टी की सेवा की खातिर हाँ फूंक दिए अरमानों को। लेकिन परवाह नहीं उनकी, और ना कोई पहचान है। लेकिन परवाह नहीं उनकी, और ना कोई पहचान है। कहने को वो है किसान, पर भारत के दिन मान है। कहने को वो है बहुत खूब। किसान, पर भारत के दिन मान है। वो जय 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 जवान है, वो जय 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 किसान है, वो जय 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 जवान है, वो जय 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 किसान बहुत है। सुंदर। अंतिम बंद रखता हूँ इस कविता का स्वागत, स्वागत। कि लगा जीएसटी से कुछ होगा, उसमें भी वो ठगे गए। लगा जीएसटी से कुछ होगा, उसमें भी वो ठगे गए। अपनों के संग रहे मगर वो अभिमन्यु सा फंसे रहे। लगा जीएसटी से कुछ होगा, उसमें भी वो ठगे गए। अपनों के संग रहे मगर वो अभिमन्यु सा फंसे रहे। किसान योजना चलती है, सरकारें क्या खूब कहती हैं हम किसानों के लिए ये योजना दे रहे हैं, वो योजना दे रहे हैं, लेकिन क्या होता है अंत में सुनिए कि किसान योजना चलती है, कितनी उनको मिल पाती हैं। माना कर माफ किया उनका तो क्या कोई एहसान है। माना कर माफ किया उनको तो क्या कोई एहसान है। वो जय 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 जवान है, वो जय 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 किसान है, वो जय 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 जवान है, वो जय 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 किसान है। जी ये बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अन्नदाता हमें, जी जिनके द्वारा हमें पोषण भी मिलता है, और उन्हीं के घर से कई सैनिक बिल्कुल जो हैं दीदी। वो भारत भूमि पर अपने प्राण निछावर करते हैं, जिससे आप और हम सभी लोग यहाँ पर सुरक्षित रह सकें, जी और जी अपने जो भी कार्य हमें सौंपे गए हैं वो आसानी से कर सकें। तो बहुत ही सुंदर बिल्कुल। आपकी कविता हरिओम जी। जी, स्वागत है। आभार आप दीदी। अपनी अगली कविता पढ़ें। और जी जी। एक नशा बंद पर, और ये जितनी मधुशालाएं हैं, जितने भी नशा हैं,
न, मद पदार्थ हैं, इनको बंद करवाने के लिए मैंने एक कविता लिखी थी, वो सुंदर विषय, सुनाता हूँ सुंदर कि विषय। जी, जी जी। आभारी, कि मधुशालाएं वृद्धि पर पैमानों में छम 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 है, मधुशालाएं वृद्धि पर पैमानों में छम 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 है, मदिरा का सेवन करते हैं जैसे कि आबे जमजम है, बहुत हुआ है बहुत भरा है जहर हमारी रग रग में, बहुत हुआ है बहुत भरा है जहर हमारी रग रग में, डूबे भारत मदिरा में उससे पहले, डूबे भारत मदिरा में उससे पहले अभिक्रंद करो। और एक पंक्ति कहूंगा सरकार के लिए भी, और जो सरकार के चलाए गए जो नशे की दुकानें हैं उनके लिए भी, और सरकार के लिए भी, और जो मद मद का प्रयोग करते हैं उनके लिए भी, कि स्वागत है। डूबे भारत मदिरा में उससे पहले अभिक्रंद करो, बंद करो भाई बंद करो मदिरा का सेवन बंद करो, बंद करो भाई बंद करो मदिरा का सेवन बंद करो। पंक्ति रखता हूँ, कि स्वागत है। मुग्ध रहे मदिरा के, मुग्ध रहे मदिरा के मद में कितने घर बेघर होते हैं, मुग्ध रहे मदिरा के मद में कितने घर बेघर होते हैं, खुद की चिंता ना बीबी की बच्चे भी भूखे सोते हैं, खुद की चिंता ना बीबी की बच्चे भी भूखे सोते हैं, आकुल है भारत सारा, आकुल परिवार के जन जन हैं, आकुल है भारत सारा, आकुल परिवार के जन जन हैं, व्यापक जीवन ना पल में छीण हो, व्यापक जीवन ना पल में छीण हो, कुछ ऐसा प्रतिबंध करो, व्यापक जीवन ना पल में छीण हो, कुछ ऐसा प्रतिबंध करो, बंद करो भाई बंद करो मदिरा का सेवन बंद करो। बहु अपने घर से केवल दृश्य उठाता हूँ, कि जी जी। बहु बेटियों बहनों को हर रोज जलाया जाता है। कितनी खबरें हम लोग नशे के कारण पढ़ते हैं कि किसी बहू ने आत्महत्या कर ली, कि कोई किसी का घर जल गया, कि बहु बेटियों को, बहु बेटियों बहनों को हर रोज जलाया जाता है, चार पांच पैसे खातिर जी भर तड़पाया जाता है, क्लेश बनी है मदिराही, क्लेश बनी है मदिराही, और चार दीवारें बनती हैं, भाई भाई में दीवारें भी खिंच जाती हैं, कि चार क्लेश बनी है मदिरा घर में, और चार दीवारें बनती हैं, तन प्रकृति, तन दिया प्रकृति ने जो हमको अब उसे जलाना बंद करो, बंद तन करो, दिया बहुत सुंदर। प्रकृति ने जो हमको अब उसे जलाना बंद करो, बंद करो भाई बंद करो मदिरा का सेवन बंद करो, बंद करो भाई बंद करो। अगली पंक्तियां रखता हूँ, कि स्वागत है। माँ ने क्या क्या सपने, जब बच्चा छोटा हो तो माँ न जाने कितने, पिता न जाने कितने सपने सजो लेता है कि हमारा बेटा बड़ा जी होकर के ये करेगा वो करेगा, लेकिन जी जब वो शराब की लत में किसी मद पदार्थ के संजोग में पड़ जाता है तो किस तरह हो जाता है, सुनो, कि जी। माँ ने क्या क्या सपने देखे पिता ने लाठी सोची थी, माँ ने क्या क्या सपने देखे पिता ने लाठी सोची थी, तुझे सयाना देखेंगे कैसी स्थितियां भोगी थी, क्या क्या नहीं करे थे माँ माँ और पिता ने, कि हमारा बेटा बड़ा होकर के क्या करेगा, कि माँ जी ने क्या क्या सपने देखे पिता ने लाठी सोची थी, तुझे सयाना देखेंगे कैसी स्थितियां भोगी थी, सपने धूमिल बन उड़े रेत में लाठी भी चकना चूर हुई, सपने धूमिल बन उड़े रेत में, बहुत सपने सुंदर। धूमिल बन उड़े रेत में लाठी भी चकना चूर हुई, लाठी भी चकनाचूर हुई, धूम्रपान मदिरा से चलती सब रफ्तारें मंद करो, धूम्रपान मदिरा से चलती सब रफ्तारें मंद करो, बंद करो भाई बंद करो मदिरा का सेवन बंद करो, बंद करो भाई बंद करो मदिरा का सेवन बंद करो। और बहुत से लोग जिनसे जिनसे मैंने कहा तो वो लोग केवल ये कहते हैं कि राजस्व,
सरकार को राजस्व कैसे मिलेगा? अपने गुजरात में शराब बंद है, बिहार में बंद, वहां का राजस्व कैसे चलता है? तब कहता हूं कि राजस्व नहीं अनुदान चाहिए, हमें कुछ नहीं, ना अनुदान चाहिए ना राजस्व सरकार को ना चाहिए, हमें अनुदान नहीं चाहिए। कि राजस्व नहीं अनुदान चाहिए, ना पेट की कोई अर्जी है। राजस्व नहीं अनुदान चाहिए, ना पेट की कोई अर्जी है। भारत के निर्जन जन के तुम बनो सारथी मर्जी है। बहुत सरकार से सुंदर। सीधे कहता हूं कि भारत के निर्जन जन के बनो सारथी अर्जी है। डूबेंगी सब धारा मद में। जी जी। हरिओम जी से हमारा संपर्क अभी टूट गया है, और वो कितने अच्छे मुद्दे पर एक ऐसी चिंता जो हमारे भारतीय युवाओं को कहीं ना कहीं विकास की दौड़ से पीछे कर रही है, जो मद्यपान की जो आदत है जिसके वो आदी हो जाते हैं अनचाहे भी। तो बहुत सुंदर संदेश वो अपनी रचना के माध्यम से यहाँ पे दे रहे थे। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आदरणीय सुनीता जी भी, और वो भी बिल्कुल इस बात से सहमत थी कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहुत अच्छी प्रस्तुति दे रहे थे हरिओम जी। और जब तक वो हमसे जुड़ते हैं तो हम क्यों ना इस अवसर का लाभ उठाएं और सुनीता जी को कहें कि चलिए आप ही कुछ सुनाएं। चलिए जी बिल्कुल सुनीता पल्लवी जी। जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, और वाकई में बहुत अच्छा संचालन और एक अद्भुत काव्य पाठ हो रहा था। और देखिए सभी लोगों ने, अभी हरिओम जी को हम सुन रहे थे, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे गंभीर मुद्दों पर जो लोग बहुत कम लिखते हैं और उन्होंने बखूबी से बयां किया है। और हरिओम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिओम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत अच्छा काव्य पाठ आप कर रहे हैं और बहुत अच्छे मुद्दों को आप लेकर आए हैं। और जो है पल्लवी जी, आपका भी जो बहुत अच्छी तरह से संचालन चल रहा है, बहुत लय और ताल है। जी बिल्कुल। जी हरिओम जी जी स्वागत है आपका, स्वागत। हरि जी अंतिम बंद रखता हूँ कि जी राजस्व नहीं अनुदान चाहिए, राजस्व नहीं अनुदान चाहिए, ना पेट की कोई अर्जी है। भारत के निर्जन जन जन के बनो सारथी अर्जी है। डूबेंगी सब धारा मद में, डूबेंगी सब धारा मद में, तो संविधान का क्या होगा? भारत के जनगण मन धन की सब पीड़ाएं मंद करो। क्या बात है। भारत के जनगण मन धन की सब सब पीड़ाएं मंद पीड़ाएं करो। बंद करो, बंद बहुत करो सुंदर। भाई बंद करो, सब मधुशालाएं बंद करो। बंद करो भाई बंद करो, सब मधुशालाएं बंद करो। बहुत चेतना गीत है ये, एक तरीके से क्या चेता बात रहे है। हैं आप युवा को। जी 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 और एक जो जी हरिओम जी। जी जी सुनाइए एक सुनाइए। का जो थोड़ा दिल्ली स्वर में चल ऊंचा रहा कीजिए, आंदोलन स्वर ऊंचा शुरू कीजिए, हो रहा है। स्वर ऊंचा कीजिए अपना। जी 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 मैं कविता पर आता माइक हूँ के सीधे पास सीधे कि रहिए। दिन मान अंधेरे में जीते, सत्ता जीती उजियाले में। दिन मान अंधेरे में जीते, सत्ता जीती उजियाले में। उजियारे में, दिन बहुत सुंदर। मान पी रहे घूंट वस्त्र के, सत्ता की मदिरा प्याले में। कितने वादे किए मुकर गए, कितने वादे किए मुकर गए, अब तो साबित होता है। कितने वादे किए मुकर गए, अब तो साबित होता है कि थुका चाटना आदत बन गई वर्तमान सरकारों की। थुका चाटना आदत बन गई वर्तमान सरकारों की। बंद रखता हूं कि चलते चलते पाँव में पड़ते जलते नित दिन छाले हैं। चलते चलते पाँव में पड़ते जलते नित दिन छाले हैं। कैसे कह दूं लोकतंत्र है, जब सत्ता के हाथ निवाले हैं। क्यों जबरन हित मेरा करते। सरकार लगी है कि ये बिल हमें पास कर लेने दो, किसानों का फायदा होगा। किसान कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए। भाई जबरन क्यों लाभ दिया जा रहा? हमें नहीं चाहिए लाभ तो क्यों देते हो? कि कैसे कह दूं लोकतंत्र है,
जब सत्ता के हाथ निवाले हैं, क्यों जबरन हित मेरा करते, क्यों जबरन हित मेरा करते, बिन स्वार्थ प्रीत ना होती है, बिन स्वार्थ प्रीत ना होती है, कुछ तो चाल चली होगी अपने नाकिस्त इरादों की, कुछ तो चाल चली होगी अपने नाकिस्त इरादों की, थुका चाटना आदत बन गई वर्तमान सरकारों की, बेच दिए सब स्रोत आय के, आए कहाँ से आए, जो हमारी जो जीडीपी -26-27 के समथिंग है, अगर किसान ना होते तो ये 35 के समथिंग होती, तब कहता हूँ। और कह देते हैं कि महंगाई, महंगाई का कारण क्या है, महंगाई का कारण जनसंख्या नहीं है, महंगाई का कारण है, हमारी एक पंक्ति में सुनिए, कि बेच दिए सब स्रोत आय के, आए कहाँ से आए, बेच दिए सब स्रोत आय के, आए कहाँ से आए, रफ्ता रफ्ता 30 की वस्तु शतक लगाती जाए, 30 पेट्रोल रॉ मटेरियल और 100 समथिंग पहुंच गया, कि रफ्ता रफ्ता 30 की वस्तु शतक लगाती जाए, महंगाई महंगाई सिर चढ़कर बोले, सस्ती अब कोई बात नहीं, महंगाई सिर चढ़कर बोले, सस्ती अब कोई बात नहीं, इतनी क्यों सुस्त सियासत है दिल्ली की सुस्त दुकानों की, इतनी क्यों सुस्त सियासत है दिल्ली की सुस्त दुकानों की, थुका चाटना आदत बन गई वर्तमान सरकारों की, अपने बीज का हक मांगू तो क्या मैं, अपने बीज का हक मांगू तो क्या मैं खालिस्तानी हूँ, अपने बीज का हक मांगू तो क्या मैं खालिस्तानी हूँ, जांच करो पड़ताल करो पाओगे मैं स्थानीय हूँ, दुर्बल हूँ साहस दो तुम, दुर्बल हूँ साहस दो तुम, पर लाठी भी छीन रहे हो तुम, ये राजनीति है तो छीन है सत्ता के सब बंटवारों की, ये राजनीति है तो छीन है सत्ता के सब बंटवारों की, थुका चाटना आदत बन गई वर्तमान सरकारों की। जी जी अंतिम बंद जी, रखता हूं कि स्वागत है। हेमल, आभार दीदी, हेमल से हेमल से हेमल छिपकली, हेमल से अटके हो तुम ये राजनीति का रंग नहीं, हेमल से अटके हो तुम ये राजनीति का रंग नहीं, अड़े रहे जिद पर तो मानू तुम किसान के संग नहीं, तुम हकीम हो हम मरीज हैं, तुम हकीम हो हम मरीज हैं, कुछ तो निश्चित उपचार करो, क्यों सरेआम नीलामी करते, क्यों सरेआम नीलामी करते, दिन मानो के अरमानों की, क्यों सरेआम नीलामी करते, दिन मानो के अरमानों की, थुका चाटना आदत बन गई वर्तमान सरकारों की, थुका चाटना आदत बन गई वर्तमान सरकारों की। जी अब मैं जी, हरिओम जी। जी सीधे जुड़ता हूँ कुछ खोज की। बहुत बहुत आभार जी दीदी। जी जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, और जब वो किसी की मदद करने जाते थे और लोग उन पर काफी कुछ परेशान करते थे, तब कुछ पंक्तियां लिखी कि कृत्य घिनौना करते हो कैसे भारत के मानव हो, कृत्य घिनौना बहुत करते सुंदर। हो कैसे भारत के मानव हो, सेवकों पे नित दिन पत्थरबाजी कर्म से पक्के दानव हो, देशभक्ति दिखलानी है तो घर से दिखला सकते हो, कोरोना जैसे पत्थर को आंखों से पिघला सकते हो, कोरोना जैसे पत्थर को आंखों से पिघला सकते हो, भारत प्रतीक एकता का है एकता नहीं अब छिन्न करो, हिंदू मुस्लिम के नारों से मानवता ना अब भिन्न करो, जो पुलिस डॉक्टर के तन पर लाठी डंडे मार रहे, वो कहीं नहीं खुद के, वो कहीं नहीं खुद के पैरों पर तेज कटारी धार रहे, स्वलाभ हेतु है गृहबंदी और नहीं कुछ ज्यादा है, स्वलाभ हेतु है गृहबंदी और नहीं कुछ ज्यादा है, जिन पर करते नित पत्थरबाजी वो पूरी भारत माता है, जिन पर करते नित पत्थरबाजी वो वाह, पूरी भारत बहुत माता सुंदर, वो है, पूरी तो भारत उठो माता है, उठाओ बहुत सुंदर। तलवारें कुछ, तो उठो उठाओ तलवारें कुछ कर्म वतन पर दान करें, तो उठो उठाओ तलवारें कुछ वक्त
कुछ कर्म वतन पर दान करो, जर्रा जुड़ जाओ और पूरा हिंदुस्तान बनो, जर्रा जर्रा जुड़ जाओ और पूरा हिंदुस्तान बनो। बहुत खूब, बहुत खूब। जर्रा जर्रा जुड़ जाओ और पूरा हिंदुस्तान बनो। कितनी सुंदर पंक्तियां आप कह रहे हैं हरिओम जी, और हरिओम जी का संपर्क फिर तकनीकी कारणों से हमसे दूर हो गए। इतना सुंदर ओज वो पढ़ रहे थे, इतनी सुंदर तरीके से वो एक अखंड भारत हम सबके अंदर किस तरीके से विद्यमान है वो हमें बता रहे थे। और सुनीता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और जी सुनीता जी, आप कह रहे थे मैम बिल्कुल। कुछ। जी 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 पल्लवी जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सभी लोग जुड़ रहे हैं और अभी हरि ओम जी जो है बहुत खूबसूरत काव्य पाठ कर रहे हैं। हालांकि जी तकनीकी परेशानियां आ रही हैं और बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो जी जी। चलिए जैसा आप मुझे आदेश कर रही हैं मैं अपनी कुछ पंक्तियां आपसे साझा कर देती हूँ। अनुरोध कर रही हूँ, आदेश नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी और हरिओम जी शायद जुड़ रहे हैं। चलिए जी, हरिओम जी जी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत आभार स्वागत है दीदी। आपका। जी स्वागत है, जी स्वागत। स्वागत। सीधे कविता पर आता हूँ कि धन्यवाद मैम। राजतंत्र अब लोकतंत्र पर बस भारी है, राजतंत्र अब लोकतंत्र पर भारी है, सत्ता जनता के ऊपर। जो हमारा दृश्य चल रहा है वर्तमान का, उस पर थोड़ी सी किसान और उनको, जो हमने किसानों को और सरकार को उनका देखा हमने व्यवहार, उस पर लिखा कि राजतंत्र अब लोकतंत्र पर भारी है, सत्ता जनता के ऊपर चढ़ करती रोज सवारी है, स्वतंत्रता पानी भरती है सत्ता के गलियारे में, और आजादी अब मात्र बची है सत्ता के झूठे नारे में, आजादी अब मात्र बची है सत्ता के झूठे नारे में। ये कपीस की उछल कूद सी केवल चाल बदलती है, ये कपीस की उछल कूद सी केवल चाल बदलती है, प्रतिरूप बना है गिरगिट सा कब वादों पर खरी उतरती है। ये गूंगे बहरे लोग नहीं, ये सवार अब जो जनता है, ये गूंगे बहरे लोग नहीं जो कि हिसाब ना मांगेंगे, ये गूंगे बहरे लोग नहीं जो कि हिसाब ना मांगेंगे, कश्ती मन में ठाने तो सागर भी पानी मांगेंगे। आग मिचोली खेल खिलाकर आंख में पट्टी बांध रहे हो, आग मिचोली खेल खिलाकर आंख में पट्टी बांध रहे हो, कैसे कर दूं सब अचेत वो ऐसा विषधर पाल रहे हो। धू धू करती लाज वतन की उन्हें दिखाई क्या देगी, धू धू जलती लाज वतन की उन्हें दिखाई क्या देगी, तड़तड़ टूट रही है सांसें उन्हें सुनाई क्या देगी। कहाँ गए जुमले सत्ता के चौकीदार बन जाने के, कहाँ गए, एक भी दिन बातचीत करने नहीं गए किसानों के पास, कि कहाँ गए जुमले सत्ता के चौकीदार बन जाने के। असली मकसद है भारत के टुकड़े हजार कर जाने के। अगर ऐसा मकसद नहीं होता तो हमारे रेलवे एयरलाइंस वगैरह बिकती नहीं। कि कहाँ गए जुमले सत्ता के चौकीदार बन जाने के, असली मकसद है भारत के टुकड़े हजार कर जाने के। जो आभा छलक रही ऊपर से ढोल के अंदर पोल यही है, राजनीति की सांसें घुटती कूटनीति का खेल यही है। हमें नहीं अनुदान चाहिए हक अपना हम मांग रहे हैं, हमें नहीं अनुदान चाहिए हक अपना हम मांग रहे हैं। इतने भी ना भोले समझो त्रिनेत्र खोलना जान रहे हैं, इतने भी ना भोले समझो त्रिनेत्र खोलना जान रहे हैं। लोकतंत्र की बातें केवल लोकतंत्र की बातें केवल पन्नों पर अच्छी लगती हैं, लोकतंत्र की बातें केवल पन्नों पर अच्छी लगती हैं, लाल किले और संसद के दरबारों पर सच्ची लगती हैं। जनता भी फक्र किया करती है सत्ता के झूठे नारों पर, और देश नहीं चलने वाला केवल एक दो जयकारों पर, देश नहीं चलने वाला केवल एक दो जयकारों पर। सत्ता के मद में मुक्त रहे तो तुमको, सत्ता के मद में मुग्ध रहे तो सारा अहम मिटा देगी, चीख आह की क्या होती है तुमको जहन करा देगी। मजहब की दीवारें तोड़े आओ हम सब इंसान बने, मजहब की दीवारें तोड़े आओ हम सब इंसान बने, ऐसी सत्ता को ठोकर मारे जिसमें ना हिंदुस्तान बने, ऐसी 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 सत्ता को ठोकर मारे जिसमें ना हिंदुस्तान बने। बहुत बहुत सुंदर हरिओम जी, और बहुत अच्छा ओज आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आपने बहुत ही जोशीला यहाँ पे माहौल बना दिया है। मेरा आपसे एक श्रोता के रूप में आग्रह है कि यदि आप हमें अपने व्यक्तित्व के, अपने काव्य के ओज के अलावा भी कोई और रंग दिखा सकें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी सीधे कविता पर आता हूँ कि जी बहुत बहुत आभार दीदी, सभी श्रोताओं को नमन करता हूँ कि मैंने चंदन वंदन और अभिनंदन गीत नहीं गाया, मैंने चंदन वंदन और अभिनंदन गीत नहीं गाया, मैंने चूड़ी रोली माहुर कंगन गीत नहीं गाया। जब भारत माँ
जख्मी हो भारत के क्रूर सपूतों से, तब भारत मार होती है भारत के वीर सपूतों से, तब भारत मार होती है भारत के वीर सपूतों से। जिनको करनी अगुवाई थी चूड़ी पहने बैठे हैं, जिनको करनी अगुवाई थी चूड़ी पहने बैठे हैं, कूटनीति की चालों में माँ को उलझाए बैठे हैं। एक गोली का उत्तर अगर गोलों से दाग दिया होता, एक गोली का उत्तर अगर गोलों से दाग दिया होता, तो कश्मीर की घाटी पर आतंकी घात नहीं होता, कश्मीर की घाटी पर आतंकी घात नहीं होता। तो उठो, तो उठो उठाओ, तो एक गोली का उत्तर अगर गोलों से दाग दिया होता, तो कश्मीर की घाटी पर आतंकी घात नहीं होता। उठो लाल शावक च्युत अब तुम और न देरी कर देना, उठो लाल शावक च्युत अब तुम और न देरी कर देना, छूट न देना दुश्मन को पहले रणभेरी कर देना, छूट न देना दुश्मन को पहले रणभेरी कर देना। मैं कलम सिपाही कलम चला कुछ गीत सुनाने आया हूँ, मैं कलम सिपाही कलम चला कुछ गीत सुनाने आया हूँ, मैं जामवंत हूँ भारत के हनुमंत जगाने आया हूँ, मैं जामवंत हूँ भारत के हनुमंत जगाने आया हूँ, हनुमंत जगाने आया हूँ। बहुत सुंदर। अगली पंक्ति क्या रखता हूँ जी, कि माँ की चूनर पर खतरा अब साफ दिखाई देता है, माँ की चूनर पर खतरा अब साफ दिखाई देता है, माँ के मुख से क्रंदन स्वर अब साफ सुनाई देता है। जो खुद को शेर समझते कहते दिल्ली के दरबारों में, उनकी आशा एक बनी तस्वीर छपे अखबारों में, उनकी आशा एक बनी तस्वीर छपे अखबारों में। जिनको आंख दिखानी थी उनसे समझौता कर बैठे, जिनको आंख दिखानी थी उनसे समझौता कर बैठे, जिनको आंख दिखानी थी उनसे समझौता कर बैठे। आंगन में शत्रु के जाकर शेर नपुंसक बन बैठे। धाती माँ की छाती पर अब खून दिखाई देता है, धाती माँ की छाती पर अब खून दिखाई देता है। जिसमें भाव दिखे क्रेता के भारत का विक्रेता है। आजादी भारत माँ के बेटों की ही अगुवाई थी, रंग बसंती चोले वाली गूंज व्योम तक छाई थी। आजादी भारत माँ के बेटों की ही अगुवाई थी, रंग बसंती चोले वाली गूंज व्योम तक छाई थी। मैं कलम प्रभाकर बना धरा का तिमिर हटाने आया हूँ, मैं कलम प्रभाकर बना धरा का तिमिर हटाने आया हूँ। मैं जामवंत हूँ भारत के हनुमंत जगाने आया हूँ, मैं जामवंत हूँ भारत के हनुमंत जगाने आया हूँ, हनुमंत जगाने आया हूँ। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अंतिम बंद रखता हूँ कि गालों पर गाल लगाने वाले पन्ने ना पलटाएंगे। गांधी जी ने बहुत कुछ बताया, लेकिन सर्वप्रथम मैं 4 पंक्तियां पढ़ूंगा कि दो गाल हमारे लाल हुए गांधी जी थप्पड़ खाते खाते, दो गाल हमारे लाल हुए गांधी जी थप्पड़ खाते खाते, हाथ जोड़कर गाल कहे ना थप्पड़ और सहे जाते। गांधी जी अगर होते तो क्या, कि दो गाल हमारे साथ कुछ हल बताते कि दो गाल हमारे लाल हुए गांधी जी थप्पड़ खाते खाते, हाथ जोड़कर गाल कहे ना थप्पड़ और सहे जाते। बतलाया तुमने भारत को गालों पर गाल लगाना है, और हमें बता दो गांधी जी कब, हमें बता दो गांधी जी कब हमको हाथ उठाना है, हमें बता दो गांधी जी कब हमको हाथ उठाना है। ज्यादा चुप रहना बापूजी कायरता कहलाता है, ज्यादा 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 चुप रहना बापूजी कायरता कहलाता है। गीदड़ भी सिंहों के सम्मुख अपना बल दिखलाता है, ज्यादा चुप रहना बापू पक्का दोषी ठहराता है। और शेर अगर खामोश रहे तो गीदड़ वो बन जाता है, शेर अगर खामोश रहे तो गीदड़ वो बन जाता है। अहिंसा वाचक बातें बापू फिल्मों में सच्ची लगती हैं, अहिंसा वाचक बातें बापू फिल्मों में सच्ची लगती हैं, कोरे कोरे पन्नों में पुस्तक में सच्ची लगती हैं। बहुत स्नेही वचन तुम्हारे कक्षा में पास कराने को, बहुत स्नेही वचन तुम्हारे कक्षा में पास कराने को, पर एक थप्पड़ काफी है बापू रण में हार दिलाने को, पर एक थप्पड़ काफी है बापू रण में हार दिलाने को। और बहुत सुंदर कविता का बंद कि गालों पर गाल लगाने वाले पन्ने ना पलटाएंगे, गालों पर गाल लगाने वाले पन्ने ना पलटाएंगे। खून का बदला खून रहेगा समझौते ना आएंगे, जब भारत माँ जख्मी हो और समझौता आ जाता है, असल बात है तब भारत माँ का आंचल फट जाता है, असल बात है तब भारत माँ का आंचल फट जाता है। खुद ही आग लगा बैठे हैं चंदनवन की क्यारी को, खुद ही आग लगा बैठे हैं चंदनवन की क्यारी को, क्या बात, बने बागवां लूट रहे हैं गुल से फूली फुलवारी को। भारत माँ के बेटे पर जब लिपट तिरंगा आता है, अगली पंक्ति में दीदी साथ चाहूंगा और सभी श्रोताओं का साथ चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। भारत माँ के बेटे पर जब लिपट तिरंगा आता है, तब दिल्ली का संसद घर पूरा नंगा हो जाता है, तब दिल्ली का संसद घर पूरा नंगा हो जाता है।
मैं शब्दों की नींव बना हिंदुस्तान जगाने आया हूँ, मैं शब्दों की नींव बना हिंदुस्तान बनाने आया हूँ, मैं जामवंत हूँ भारत के हनुमंत जगाने आया हूँ, मैं जामवंत हूँ भारत के हनुमंत जगाने आया हूँ। जी बहुत बहुत सुंदर हरिओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई। और श्रोता भी बहुत, सभी आपको सुनते हुए मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, वो भी गर्वानुभूति कर रहे हैं आपके ओज से, उनकी सोच भी आभार दीदी, सभी ओजपूर्ण होती जा रही है। और और दीदी जी बुन जी, सकता 5 हूँ मिनट है, 5 मिनट है आपके एक पास, मिनट की आपकी 5 मिनट है आपके पास। जी, 5 मिनट में बुन आप अपनी सकता कविता हूँ मैं भी रखिए। सपने इंद्रलोक की परियों के। बुन मुझसे लोगों ने कहा कि हरिओम अभी तुम्हारी उम्र कम है, श्रृंगार लिखा करो अच्छा लगेगा। दीदी हमसे लोगों ने कहा, बहुत अच्छे लोगों ने कहा कि श्रृंगार लिखा करो अच्छा लगेगा, अभी उम्र कम है। तब जी मैंने जी एक कविता के 2 बंद लिखे और जी, पढ़ता स्वागत हूँ है, कि स्वागत। बुन सकता हूँ मैं भी सपने इंद्रलोक की परियों के, बुन सकता हूँ मैं भी सपने इंद्रलोक की परियों के, हक है मुझको सुनूं मधुर वाणी पावन बांसुरियों के, है शौक हमें भी लिखूं गीत नित नए नए श्रृंगारों के, कविता में अग्नि ज्वाल न हो और कविता में अग्नि ज्वाल न हो और पच्च लिखूं दरबारों के, कविता में अग्नि क्या बात, ज्वाल न हो और पच्च लिखूं दरबारों के। अगर बहुत सुंदर। क्या ना होता तो कविता में आग नाम की चीज ही ना होती, क्या ना होता, लेकिन सब कुछ है तो आग ही आग निकलेगी। कि उठे कविता में अग्नि ज्वाल न हो और पच्च लिखूं दरबारों के, उठे कलम सदा संभव पर कोई असंभव बात न हो, उठे कलम सदा संभव पर कोई असंभव कोई बात न हो, असंभव बात सम ना हो, छाए बहुत कितना सुंदर। घना अपितु बिना ताप के रात न हो, जब सागर में ज्वार उठे कश्ती लहरों के बीच फंसी हो, जब सागर में ज्वार उठे कश्ती लहरों के बीच फंसी हो, जब भारत माँ के हाथों पर हथकड़ियां जोर कसी हो, जब सीमा पर बेटों की छाती पर कोई छक्के छुड़ा रहा हो, जब शीत लहर के अंबारों पर शून्य लहू बलबला रहा हो, जब कश्मीर की घाटी पर सब टूटे बांध समाई के, जब कश्मीर की घाटी पर सब टूटे बांध समाई के, तो कैसे कोई गीत लिखेगा कंगन कमर कलाई के, तो कैसे क्या कोई बात है, गीत लिखेगा कंगन कमर कलाई के। इसलिए मैं बहुत। श्रृंगार कोशिश नहीं करता हूँ कि जब कश्मीर की घाटी पर सब टूटे बांध समाई के, तो कैसे कोई गीत लिखेगा कंगन कमर कलाई के। बहुत बहुत आभार दीदी। कि जब सिंहासन, एक पंक्ति अपनी दिल्ली से उठाता हूँ राजधानी से, और दूसरी पंक्ति कश्मीर से उठाता हूँ, कि जब सिंहासन और प्रजा की बातें आपस में मेल न खाती हूँ, हमारे किसानों की, जब सिंहासन और प्रजा की बातें आपस में मेल न खाती हूँ, जब सरकारें गद्दी पाने हेतु पुलवामा करवाती हूँ, जब दूध भरे कटोरे पर बिल्ली की पहरेदारी हो, जब कुत्तों के एक निवाले पर सिंहों की हिस्सेदारी हो, जब सिंह स्वयं गुर्राने हेतु हुक्म गीदड़ों से लेता हो, जब सिंह स्वयं गुर्राने हेतु जब सिंह स्वयं गुर्राने हेतु हुक्म गीदड़ों से लेता हो, जब भारत का घोर भविष्य फुटपाथ चीथड़ों पर लेटा हो, जब चंदन के वृक्षों से जहर हवा में घुलता हो, जब भारत माँ के गर्भाशय से लावा रोज निकलता हो, जब पूनम की उज्जवल रातों में भी जब पूनम की उज्जवल रातों में भी ग्रहण लगाया जाता हो, जब जब सरहद के बेटों पर लिपट तिरंगा आता हो, जब देख पार्थिव तन बेटेगा जब देख पार्थिव तन बेटे का सब जब देख पार्थिव तन बेटे का हो लहू विलोचन माई के, तो कैसे कोई गीत लिखेगा कंगन कमर कलाई के, तो कैसे कोई गीत लिखेगा कंगन कमर कलाई के। बहुत बहुत आभार। तकनीकी समस्या के कारण दीदी ऑफलाइन हो चुकी हैं, जस्ट जुड़ेंगी। जी हरिओम जी, बहुत सुंदर काव्य पाठ आपका, और सभी मुद्दों पर आपने बहुत खूबसूरती से बयां किया। तकनीकी समस्या के आप इस कारण दीदी जी जी, वो तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब इस तरह की तकनीकी समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन आप इस पटल पर आए और अपना अद्भुत काव्य पाठ किया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।